विद्यार्थियों यहाँ पर हमने पहला ही प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न की करते हैं शुरुआत। यहाँ पे प्रश्न है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कियों और लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसको करते हैं अपन हल और लिखेंगे सबसे पहले माना लड़कों की संख्या कितना x मान लें बराबर x और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में सबसे पहले आपको लड़के और लड़कियों की संख्याओं को मान लेना है। लड़कियों की संख्या कितनी बराबर y। अब यहाँ पर हम प्रश्न के पहले ही भाग में देखें तो कितने विद्यार्थी हैं 10। तो यदि हम यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ें तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 10 प्राप्त होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से पहली शर्त से या प्रश्नानुसार लिख लेंगे। पहली शर्त से क्या है पहली शर्त, यदि लड़कों की संख्या में हम लड़कियों की संख्या को जोड़ें तो टोटल कितने होते हैं विद्यार्थियों 10 विद्यार्थी। अच्छा यहीं पे लिखा है ये x प्लस वाई बराबर कितना 10 और इसको दे देंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पे आगे बढ़े विद्यार्थियों प्रश्न में और ये लिखेंगे दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या कहता है ये प्रश्न, ये कह रहा है विद्यार्थियों कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो बस यही लाइन अपने लिए समीकरण बना देगा ये। तो y बराबर जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो जितना अधिक बोले उतना जोड़ देना है। तो इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण मिल जाएगा। अब हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे लिख दें ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए x और y के हमें मान प्राप्त करने होंगे। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें x और y के मान प्राप्त करने होंगे। तो आइए समीकरण 1 और 2 से हम x और y के मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से एक बार लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10 और आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कोई एक मान आपको रखना होगा। यदि आप x का मान रखते हैं तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूं समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो पहला मान हमने क्या रख लिया 4 रख लिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे x का मान 4 रखेंगे तो 4 जाकर के 10 में घटेगा तो 6 मिल जाएगा y का मान। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो 4 धन y बराबर कितना 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों 10 माइनस 4 घटा ले तो कितना आ जाएगा 6। तो x बराबर 4 रखने पर y का मान कितना मिला 6 मिला। ओके, अब यहां से लिख देंगे विद्यार्थियों y बराबर कितना 6। ठीक है, इस प्रकार से तो एक मान आपको रखना होगा विद्यार्थियों, दूसरा मान आपको मिल जाएगा। तो x बराबर 4 रखने पर y का मान कितना मिल गया 6 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि फिर से लिखेंगे पुनः x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, तो अब समीकरण 1 में विद्यार्थियों हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 है x बराबर 5, तो कितना 5 धन y बराबर कितना हो जाएगा ये 10। ठीक है, तो y बराबर क्या 10 और ये 5 का पक्षांतरण करें तो ये माइनस में आएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, इस प्रकार से। ठीक है, फिर से विद्यार्थियों तो लिखेंगे पुनः
x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर जब 3 रखेंगे विद्यार्थियों समीकरण 1 में, तो y का मान क्या मिल जाएगा, लिख लें 3 धन y बराबर 10। तो y बराबर कितना, 10 माइनस 3, इस तरह से। तो y का मान आ गया कितना, 7। ठीक है, इस तरह से आपने समीकरण 1 को, समीकरण 1 से आपने 3 हल प्राप्त कर लिए। ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थियों, इसी प्रकार समीकरण 2 से 3 हल प्राप्त कर लेते हैं, 3 हल प्राप्त कर लेंगे। एक बार फिर से समीकरण 2 को यहां पर लिख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, y बराबर x प्लस 4। अब यहां पर समीकरण 2 में विद्यार्थियों x का मान रखेंगे तो अपने को y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखते हैं यहां पर कि समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, ओके, एक मान आपको रखना पड़ता है, दूसरा मान यहां से निकल जाएगा। तो y बराबर क्या, x का मान 3 रख लें तो धन ये 4, तो y बराबर कितना विद्यार्थियों, 7। ओके, तो एक मान आपने रखा x बराबर 3 और दूसरा मान आपको y का मान मिला 7। ठीक है, पुनः x बराबर 6 रख लें, छोटा मान रखने का प्रयास करें विद्यार्थियों। तो x बराबर 6 रखने पर तो y बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखें तो 6 धन 4, एक बार लिख लेते हैं 6 धन 4, तो y बराबर मिल जाएगा विद्यार्थियों 10। ठीक है, इसी प्रकार विद्यार्थियों फिर से तो लिखेंगे पुनः x बराबर 4 रखने पर, कितना, 4 रखने पर, तो y बराबर क्या, 4 धन 4, क्योंकि x का मान कितना रखना है, अभी 4 रख रहे हैं। ठीक है, तो 4 धन 4 बराबर कितना, y बराबर आ जाएगा विद्यार्थियों 8। इस प्रकार से अब इन मानों के लिए विद्यार्थियों आपको 2 तालिका बना लेने हैं। तो समीकरण 1 का पहले मानों को अपन समीकरण 1 के लिए एक तालिका बनाएंगे। तो लिख देते हैं समीकरण 1 की तालिका। ठीक है, यहां कुछ इस प्रकार से आपको एक अंक तालिका बना लेनी है विद्यार्थियों। इनमें इनसे जो मान प्राप्त हुए हैं x और y के, वो आपको रखने हैं, और एक समीकरण 2 के लिए तालिका बना लेनी है। ठीक है, इस प्रकार से, और इनमें इनके जो x और y के मान हैं उन्हें रखने हैं। यहाँ x लिखते हैं और यहाँ y। तो समीकरण 1 के लिए ध्यान दें विद्यार्थियों, तो आपने पहला मान क्या रखा है समीकरण 1 में, x का मान रखा है 4, तो y का मान कितना मिला विद्यार्थियों, यहाँ पे 6। ठीक है, दूसरा मान आपने कितना रखा, 5, तो y का मान कितना मिला, 5। ये फिर आपने रखा विद्यार्थियों, ये देखिए जरा, x का मान 3, x का मान कितना, 3 रखे हैं। ठीक है, तो y का मान कितना मिला, 7। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। अब चलेंगे समीकरण 2 के पास। तो समीकरण 2 में ध्यान दें, तो यहाँ पे x का मान आपने कितना रखा, पहला मान 3, तो y का मान कितना मिला, 7। फिर आपने x का मान रखा 6, तो y का मान मिला कितना, 10। ठीक है, इस प्रकार से फिर एक बार x का मान 4 रखा, तो y का मान कितना मिला है आपको, 8। ओके, इस तरह से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए तालिका बना लेंगे और उसमें इन मानों को रख लेंगे। विद्यार्थियों अब मुझे ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे साफ करना होगा। ओके, तो और यहाँ पर हम अब इस तालिका की मदद से क्या कर लेंगे, ग्राफ को खींच लेंगे। ओके विद्यार्थियों, अब हमने यहाँ पर संख्या रेखा बना लिया है। तो ये है विद्यार्थियों संख्या रेखा का अपना x अक्ष, और ये है इधर का ये y अक्ष। ओके, अब इस संख्या रेखा में विद्यार्थियों अपने को इस तालिका से मानों को रख करके और ग्राफ खींच लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के जो x और y के मान हैं उन्हें इस संख्या रेखा पर निरूपित कर करके समीकरण 1 के लिए ग्राफ खींचेंगे।
फिर समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे और ये जो समीकरण 1 और 2 से जो ग्राफ मिलेगा विद्यार्थियों, वो दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही उभयनिष्ठ बिंदु विद्यार्थियों x और y का मान होगा, अर्थात लड़कों और लड़कियों की संख्या होगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा x का पहला मान कितना है, 4 है, तो हम x वाली भुजा में देखेंगे 4 और y में कितना विद्यार्थियों, तो 6, तो अपन देखेंगे y में ये 6 और इस दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। ओके, तो चलिए अपन यहां से मिला देते हैं इसको, ये और ये, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4,6, पहला मान x का होता है और दूसरा मान y का होता है। इसी प्रकार ध्यान दें तो x और y दोनों का मान कितना है, 5 है, तो अपन यहां से मिलाएंगे, 5 5 देखेंगे यहां पर, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी स्केल की सहायता से ही बनाएं विद्यार्थियों, जिससे कि ग्राफ आपका बिल्कुल सही आए, ठीक है। तो यहाँ पर 5,5 को इस प्रकार से दर्शाएंगे। फिर 3 x का और y का मान 7 देखें, तो x में ये 3 और y में कितना 7, तो यहां से अपन 3 देख लें, 3 से मतलब भुज से हमें कोटि की ओर जाना है विद्यार्थियों, 7 इकाई, ठीक है। इस तरह से ओके, इस तरह से ये यहां पर होगा 3,7, इस तरह से। अब इनके जो टॉप है विद्यार्थियों, जहां पर ये बिंदु हमें निर्देशांक मिल रहे हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से विद्यार्थियों मिला देंगे, तो अपने को एक ग्राफ मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको मिला दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा विद्यार्थियों, एक ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ किसका होगा, तो ये ग्राफ होगा विद्यार्थियों समीकरण 1 के मानों का, ठीक है। फिर हम चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही करें, ठीक है। तो बड़ा ही कर लें विद्यार्थियों, जिससे आपको स्पष्ट ये ग्राफ दिखाई दे, इस तरह से। ओके, अब चलते हैं विद्यार्थियों समीकरण 2 के मानों की ओर। तो यहाँ पे हमने x का पहला मान 3 और y का मान 7 देखना है, तो ये 3 और ये 7, तो यहीं पर दूसरा मान आ जाएगा समीकरण 2 वाला, ठीक है, 3 7। फिर देखें तो 6 और 10, तो x में देखें 6 और y में कितना देखना है, 10, तो अपन यहां से 10 की ओर मतलब भुज वाले भुजा से हमको कोटि की ओर जाना है, कितना 10 इकाई, ऐसे आप चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरह से, और ये अपना कोटि से भुज की ओर अपने को कितना जाना है, तो 6 इकाई जाना है, ठीक है। इस प्रकार से इसको मिलाएं, तो यहां पर इनका कटान बिंदु होगा, जो कि किसको निर्देशित करेगा विद्यार्थियों, तो अंक 6 को और अंक 10 को निर्देशित करेगा, इस तरह से, ठीक है। फिर अपन अगला मान देखें, तो x का मान कितना है, यहाँ पर हमने x का मान x ही लिख लिया है विद्यार्थियों, जबकि यहाँ पे x का मान x नहीं 4 है, क्या है 4 है, और ये 8, ठीक है। तो अपन x में 4 देखें, तो y में कितना 8 देखना है हमको, तो यहाँ से ये इस तरह से चला जाएगा, ये यहाँ से जाते हुए यहाँ पर हमें मिला देना है 8 के सामने, मतलब हमें भुज से कोटि की ओर कितना जाना है विद्यार्थियों 8, और कोटि से भुज की ओर हमें कितना जाना है विद्यार्थियों 4, तो यहाँ पर ये मान होगा 4,8, इस तरह से यहाँ निर्देशित करेंगे इसको। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, समीकरण 2 का जो मान है उसके जो निर्देशांक है 3,7, 4,8 और ये 6,10, इसको भी हमें क्या करना है, मिला देना है, इस तरह से दिख रहा होगा। चलिए इसको भी मिलाएं, तो ये कुछ इस तरह से एक ग्राफ बनेगा विद्यार्थियों, इस तरह से। अब हम ये देख रहे हैं कि समीकरण 1 का जो ग्राफ है विद्यार्थियों वो ये वाला है, ठीक है, और समीकरण 2 का जो ग्राफ है वो ये है, और इन दोनों का जो उभय निष्कटान बिंदु है वो यहाँ पर है, और इसके निर्देशांक कितने हैं, 3,7 है, ठीक है। तो ये समीकरण किसका है, ये
अपना x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ है और ये है विद्यार्थियों y बराबर x प्लस 4 का ग्राफ है। ओके, और इन दोनों ग्राफों का जो उभय निष्कटान बिंदु है वो ये है और यहाँ के जो निर्देशांक है वो है 3,7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विद्यार्थियों स्पष्ट रूप से, ग्राफ से स्पष्ट ऐसा लिख दें, ग्राफ से स्पष्ट है कि लड़कों की संख्या x बराबर कितना, तो 3 आ जाएगा और लड़कियों की संख्या y बराबर कितना विद्यार्थियों, तो ध्यान दें तो ये 7 है। ओके, इस प्रकार से हमें ग्राफी विधि से x और y अर्थात चर के मान प्राप्त करने हैं। ओके, जो कि इस सवाल में x बराबर लड़के माना था हमने, तो लड़कों की संख्या, और y बराबर लड़कियां माना था, तो y का जो मान है वो 7 आएगा। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके,